नीति का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? किस तरह का कंफ्यूजन है बताइए। देखिए नितिका, अगर आप ऑनेस्टली पुराना भूल चुके हैं, सो डोंट यू थिंक कि ये गलत बात है ना? अगर आप भूल जाएंगे पहले वाला, मैथ्स में एवरीथिंग इज, तो दसों के दसों क्वेश्चन आपको याद है? अरे तो 10 क्वेश्चन तो जैसे मान लो कि 10 हमने किया, 10 तो आपको 10 तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि वो 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। और बाकी जैसे आप लोग जितना भी करते हो, आई जस्ट डिस्कस ऑल द डाउट्स, सारे डाउट्स में डिस्कस करता ही हूँ, है ना? उसके बाद फिर भूल गए उसके बाद फिर भूल गए। ओके, तो इसके लिए कुछ दवाई की जुगाड़ करते हैं ताकि महीने साल बार बाद भी याद रहे। बट डोंट वरी, हम रिवीजन कुछ करते हैं स्टार्ट। विल स्टार्ट रिवीजन, डोंट वरी। हम कुछ जैसे जिन बच्चों को डाउट्स हो रहे हैं ना, उनके हम रिवीजन क्लास मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? सो जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, उनके एक सॉर्ट ऑफ लाइक छोटा छोटा रिवीजन क्लास भी रखेंगे। यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिए। क्लियर है? हम सब चीज का रिवीजन क्लास भी आपके लिए अरेंज करेंगे, ठीक है? ऑल राइट। तो मोहित, एग्जाम भी मैं ही देता हूँ, ठीक है? वो थोड़ा सा बिहार नहीं है कि खिड़की में मैं खड़ा हो जाऊंगा और आप बिल्कुल पहले का आंसर बता दूंगा, पहले का बी है तो दूसरे का सी है। ओके। सो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। हैव यू गाइस डन इट? एक क्वेश्चन था हमारा, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, ठीक है? ए ने 1/6 पार्ट किसी कैपिटल का 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है? एंड बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, 1/3 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम, ठीक है? बी ने टोटल कैपिटल का 1/3 पार्ट 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा ये है, एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल, एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट कैपिटल फॉर फुल टाइम, फॉर फुल टाइम। if the total profit is if the total profit is ₹23,000, अगर टोटल प्रॉफिट 23,000 रुपीज है, फाइंड शेयर ऑफ बी। फाइंड शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। किसी ने किया है इसको? किसी ने किया है इसको? अब देखिए, जैसे मैं अप्रोच थोड़ा सा ना, आपको एक अप्रोच थोड़ा सा एनालिटिकल करना पड़ेगा। एक मैथ्स में एक जिस लेवल पे मैं सोचता हूँ ना, उस लेवल पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे बराबर सोचो, बट एक अप्रोच जिस तरीके से मैं आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है, ठीक है? जैसे अब ये कैपिटल के दोनों पार्ट को देखना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये कैपिटल 1/6 है, 1/6 को देखो, और दूसरा का कैपिटल क्या है, 1/3, ठीक है? इन दोनों कैपिटल के पार्ट के डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर क्या है, 6 और 3। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? ऑल राइट। तो ए बी सी, ए ने कितना इन्वेस्ट किया? मान लो कि ये जो 6 और 3 का जो एलसीएम आ रहा है ना, वो टोटल कैपिटल है आपका। मतलब टोटल कैपिटल आपका 6 है। टोटल कैपिटल कितना है हमारा? 6। कैसे आया 6? ये जो दोनों कैपिटल के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम हुआ। अब टोटल कैपिटल अगर 6 है, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/6। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/6। सॉरी, मैंने टाइम पे यहाँ पे गोला लगा दिया, हमें यहाँ पे गोला लगाना था कैपिटल पे। तो ये दोनों कैपिटल के डिनोमिनेटर को देखा मैंने, ठीक है? कैपिटल के डिनोमिनेटर को, 6 और 3 को, 6 और 3 का जो एलसीएम होगा वो मेरा टोटल कैपिटल है। अब ये टोटल कैपिटल का 1/6 ए ने इन्वेस्ट किया, तो बताओ बेटा, टोटल कैपिटल का 1/6 क्या होगा?
6 का 1/6 1 होगा, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटल का 1/3, तो 6 का 1/3 क्या होगा, 2 होगा। कितना बच गया, और 2 और 1 3 हो गया है, तो सी ने बाकी जो 3 बच गया वो सी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तब हो गए ना टोटल हमारे 6। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखिएगा टाइम का डिनोमिनेटर आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है। टाइम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, इन्हें 1/6 टाइम के लिए, ठीक है। अब 1/6 टाइम का मतलब क्या हुआ, हम 12 महीने का टाइम लेते हैं, तो 12 महीने का 1/6 क्या होगा, 2 होगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने 1 रुपया 2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने 1/3 टाइम के लिए किया है, बी ने 1/3 टाइम के लिए, तो 12 महीने का 1/3 क्या होगा, 4 होगा ना। बी ने 2 रुपए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, सी ने 3 रुपए बाकी फुल टाइम के लिए किया है, फुल टाइम के लिए मतलब फुल टाइम मतलब 12 महीना, तो ये कितना हो जाएगा, 2:8:36 है ना। यही होता है ना, आपका यही बताया था ना कि कैपिटल इंटू टाइम विल बी योर प्रॉफिट शेयर। तो अब इसको काट दो आप, 2 से सबको काट दिया हमने, तो 1:4:18 है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया है, प्रॉफिट शेयर का रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ए का प्रॉफिट 1 हो रहा है, बी का 4 हो रहा है, सी का 18 हो रहा है, टोटल कितना हो गया, 18 4 22 और 1 23। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह सकता हूं, हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट ट्रिक के हिसाब से 23 हो रहा है, और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 23,000, यानी दिस 23 यूनिट शुड बी इक्वल टू 23,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 1000। हमें निकालना है बी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना है, 4 का है ना, 4 का मतलब 4 इंटू 1000 यानी 4000 हो गया। अगर मुझसे पूछ देगा सी का प्रॉफिट क्या होगा, अगर पूछ देगा तो सी का प्रॉफिट कितना है, 18 है, 18 का मतलब 18 इंटू 1000 18,000 हो गया। अगर मुझसे पूछ देगा ए का प्रॉफिट तो भी बता सकते हैं आप। एनी प्रॉब्लम किसी को? नीतिका फिर से रिपीट कर दूं, कहां से रिपीट कर दूं नीतिका, स्टार्टिंग से? देखिए मैंने ये बताया सर आ गया, समझ आ गया, क्या बोल रहे हो नीतिका? आ गया समझ, वो 2:8:36 पूछना था, समझ आ गया। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। अब देखिए समझाता हूं तो कितने प्यार से आ जाता है, बाद में बेहोश हो जाते हैं आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा। देखो मैंने आपको इतना बताया, जितने क्वेश्चन करवाए हैं ना, कम से कम उतने क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उतने एटलीस्ट कर लीजिएगा, उससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, ट्रस्ट में, इतना भरोसा करो। सर हेलो हम्म। सर, एक बार और बता दो, वो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था तो मैं लॉग आउट हो गया था, एक बार दोबारा और बता बता दो। दूंगा मैं। देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ये कहता है कि ए ने टोटल कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट किया है 1/6 टाइम के लिए, टोटल कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट किया है 1/6 टाइम के लिए, और बी ने 1/3 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल का डिनोमिनेटर है ना, कैपिटल का डिनोमिनेटर क्या है, 6 और 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो ये आपका टोटल कैपिटल हो गया। तो टोटल कैपिटल कैसे निकाला हमने, जो कैपिटल का डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा, ठीक है। तो टोटल कैपिटल बेटा 6 है। अब देखो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल का 1/6, तो टोटल कैपिटल का यानी कि 6 का 1/6 क्या होगा, 1 ही होगा ना, यानी ए ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। बी ने कितना किया, टोटल कैपिटल का 1/3, टोटल कैपिटल 6 है, इसका 1/3 क्या होगा, 2 ही होगा ना, तो बी ने 2 किया। अब बचा कितना, बचा कितना हमारे पास, टोटल कैपिटल मेरा 6 था, 6 में से 2 बी ने किया, 1 ए ने किया, बच गया 3, 3 मेरा सी ने किया है। अब कितने टाइम के लिए किया, तो ए ने इन्वेस्ट किया है 1/6 टाइम के लिए, और टोटल टाइम होता है 12 महीना, तो 12 महीने का 1/6 क्या होगा, 2 महीना। तो ए ने 1 रुपया 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 1/3 टाइम के लिए किया है, तो टोटल जो टाइम होता है 12 महीना, उसका 1/3 क्या होगा, 4 महीना, यानी कि बी ने 2 रुपया 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, सी ने तो फुल टाइम के लिए किया है। क्वेश्चन में क्या कहता है, सी इन्वेस्टेड फॉर फुल टाइम, मतलब कि सी ने जो 3 रुपया इन्वेस्ट किया टोटल टाइम यानी 12 महीने के लिए, निकाल लिया हमने, प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, ए का 1, बी का 4, सी का 18, यानी टोटल 23 प्रॉफिट हो गया। सो दिस टोटल प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू, हमारे ट्रिक के हिसाब से टोटल प्रॉफिट 23 आ रहा है,
क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट 23,000 है, सो दिस 23 यूनिट शुड बी इक्वल टू 23,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी, है कि नहीं है? तो हमने बी का प्रॉफिट निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया, किसी का भी निकाल लूंगा। एनी डाउट? नो सर, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। मिटा दे इसको, तो मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को वेस्ट। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम and B invest 1/5 capital for half time and C invest remaining capital for full time. How should they divide? How should they divide a profit of ₹1140? This question goes for you guys. मैं जस्ट आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताइए। नीतिका समझ में आया? हाँ जी सर। ओके बेटा, आंसर बताइए इसका सभी लोग फटाफट। यार ये बच्चे ना लेट जो आते हैं, प्लीज बेटा टाइम पे आओ, क्योंकि आधे बच्चे जो लेट आते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। प्लीज टाइम पे आया कीजिए। देखिए मैं ही बता देता हूं। सर कर रहे हैं। क्या आया? कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। बेटा 2 मिनट बहुत होता है। हो गया, क्या हुआ? निकलेंगे 7:30 बजे। अरे वाह मोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो, वाह मोहित। गुरजीत ने भी सही निकाला है, मोहित ने भी सही निकाला। बाकी बच्चे, पीयूष ने भी सही निकाला है, बहुत बढ़िया। अरे टाइगर, ऐसे करते हो तो मजा आता है फिर, है ना? मतलब
टाइगर हो तो टाइगर की तरह करोगे ना। एनीवे जिन बच्चों का नहीं हो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं मैं। टोटल कैपिटल कितना होगा मेरा? टोटल कैपिटल देखो 1/4 है यहाँ पे, और इसने 1/5 इन्वेस्ट किया, तो डिनोमिनेटर 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। तो ए बी सी, ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/4, 1/4 का मतलब 20 का 1/4 क्या होगा? 5। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/5, 1/5 का मतलब 20 का 1/5 4। तो 5 4 9 कैपिटल आ गया, टोटल 20 है, बचा कितना है? 11। 11 सी ने इन्वेस्ट किया। ए ने कितने टाइम के लिए किया है? 1/4 टाइम के लिए, तो 12 महीने का 1/4 क्या होगा? 3। बी ने कितना किया है? हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम का मतलब 6 महीना, और सी ने किया है फुल टाइम के लिए, यानी कि टाइगर भाई है 11 महीना। मतलब एलसीएम क्या आ गया? 15:24 आपका सिंपली हो जाएगा 132। ये शायद कटेगा मेरा, 3 से कट रहा है, 5 8, मतलब 5:8:44 का रेशियो आ गया प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? जोड़ लो सबको, ये आपका 57 यूनिट आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1140, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो हमें निकालना है ए का शेयर। तो ए शेयर कितना हो जाएगा? ए का शेयर है 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब 5 × 20, दैट इज 100। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 20 शेयर 8 यूनिट, 8 का मतलब 8 × 20, 160 रुपया। सी का शेयर कितना हो जाएगा? 44 यूनिट, यानी 44 × 20, 880 रुपया। क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो बेटा आंसर ही बताया करो फिर, क्लियर, इतना क्लियर हो जाता है तो। नितिका बेटा आपसे क्यों नहीं हुआ था? सर मैंने आधा कर लिया था, मेरे को बस शेयर निकालना था सबका, अरे जब वाह, आपने आधा कर दिया ना, सॉल्व बहुत करना अच्छी स्टार्ट बात है। कर। हाँ जी डन है, तो इसको मिटा रहे हैं हम फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया। ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस बाई investing the capital in the ratio of 5:6:8. At the end of the business, they receive the profit in the ratio of 5:3:12. Find the ratio of time for which they contribute their capital. मतलब कितने कितने टाइम के लिए उन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, ये क्वेश्चन है हमारा। एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया है, तो बताओ कितने कितने टाइम के लिए उसने, ठीक है, कैपिटल को इन्वेस्ट किया था आपने। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही आसान। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, इतना जो आपने पढ़ा है इसमें हमने आपको यही सिखाया ना कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम, यही सिखाया ना आपको। प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम, मतलब कितना कैपिटल उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ऑल राइट, सो प्रॉफिट का रेशियो यही होता है बेसिकली, कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो। यहां से टाइम क्या आ रहा है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो आते हैं यहां पे ए बी सी, एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो क्या है? एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है 5:3:12, है ना, क्लियर है। उसके बाद उनके कैपिटल का रेशियो क्या है? 5, 6 और 8, सही है। सो टाइम आ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल।
प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे 1, ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। और ये क्या आएगा 12/8 करोगे तो 3/2, है ना। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या होगा 2, 1 और 3, मतलब कि 2:1:3 के रेशियो में, इस टाइम के रेशियो में उन्होंने अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। एनी प्रॉब्लम? पीयूष बिल्कुल सही है, बट आपके ना आंसर में ना ये नहीं रहेगा, आंसर में फ्रैक्शन में नहीं होता, आंसर में हमेशा कंप्लीट में रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। डन हो गया सबका? तो टफ लगा बताओ? कुछ बच्चे जो है अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे काहे करते हैं जनता, मुझे समझ नहीं आता है। तो मिटा रहे हैं इसको। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, बहुत ही काम का चीज है। प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, यहां से हमारा टाइम आ जाता है, ठीक है। यहां से आपका कैपिटल भी आ सकता है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो मिटा रहे हैं इसको, मान के चल रहे हैं किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ABC स्टार्ट अ बिजनेस, A इन्वेस्ट मनी, ये आपके लिए होमवर्क है, फॉर 4 months, A ने 4 महीने के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया एंड क्लेम 1/8 of the total profit, all right. B invest money for 6 months, and claim 1/3 of the profit, while C invest rupees 1560 and C invest 1560, ठीक है, फॉर 8 months। इसने 8 महीने के लिए सी ने इन्वेस्ट किया 1560 रुपए, ठीक है। हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट, ए और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एनी प्रॉब्लम? दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, सभी लोग इसको सेव कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, अगर किसी को डाउट होगा तो। सर अमाउंट एक बार बताना, 15,600 है 1560 है? 1560 है, 1560, 1560 है। सबको डन है? तो मिटा रहे हैं हम। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एंड 20,000। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने 50,000 रुपए लगाए और बी ने 20,000 रुपए लगाए, ठीक है। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर, ठीक है, एंड टेक्स 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज इज सैलरी। वो बोलता है भाई मैं काम कर रहा हूं तो मैं पहले 20% तो सैलरी लूंगा, क्योंकि सारे काम मैं कर रहा हूं, ठीक है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट is divided
अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। बाकी जो प्रॉफिट बचता है 20% तो अपनी सैलरी रखता है वो, क्योंकि वो काम कर रहा है। वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है भैया मैं काम भी कर रहा हूं, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट का वो सैलरी रख रहा है, बाकी प्रॉफिट को वो दोनों आपस में अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में ए रिसीव्ड ₹38,000 मोर देन बी। ए को बी से 38,000 ज्यादा मिलता है, ठीक है। ए को बी से 38,000 ज्यादा मिलता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था? क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़िए इसको। ए का टोटल प्रॉफिट कितना था ये बताइए। पढ़ लिया सबने? कोई दिक्कत है? चलिए मिटा रहे हैं इसको। अरे बाप पीयूष, 1,90,000 गलत है पीयूष भाई। कोई नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहली बात तो ये, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज दिख गया तो पहले उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लो। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 मतलब 1/5। उदय डांग बेटा गलत है आपका भी, ठीक है। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। नीतिका जी आपका भी गलत है, सबका गलत है अभी फिलहाल। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। ऑलराइट, मतलब ये 5 क्या हो गया आपका? 5 हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। 5 क्या हो गया है? ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और 1 क्या है? ए का सैलरी। ए का सैलरी 1 क्या है? ए का सैलरी है। तो टोटल प्रॉफिट है 5 और ए का सैलरी कितना है? 5 में से एक वो सैलरी रख रहा है, ठीक है। अच्छा, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 50,000 एंड 20,000। 50,000 एंड 20,000 पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारा 4 जीरो कैंसिल आउट। तो ये 5:2 किया, 2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बाकी प्रॉफिट को 5:2 में बांटेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको ताकि थोड़ा सा ये भयंकर सा लगे टोटल प्रॉफिट, क्योंकि ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि टोटल प्रॉफिट भी 5 है, ए क्या शेयर भी 5 है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, मतलब कि टोटल प्रॉफिट आ गया है, टोटल प्रॉफिट आ गया 35। और ए का सैलरी कितना है? ए का सैलरी कितना है? 7। 35 है टोटल प्रॉफिट, जिसमें ए का सैलरी हमारा 7 है। ऑलराइट। अच्छा, ए ने 7 अगर सैलरी रख लिया तो कितना प्रॉफिट बच गया दोनों को बांटने के लिए? रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो गया? रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टोटल में से 7 तो उसने सैलरी रख लिया, तो 28 प्रॉफिट ऐसा है जो दोनों को बांटेंगे। 28 प्रॉफिट को दोनों बांटेंगे, ठीक है। तो ये समझिएगा 28 में से ए का पार्ट क्या होगा? 28 में से ए का पार्ट क्या होगा? ए प्रॉफिट। ए के सामने रेशियो क्या है? 5 है ना, तो 5/5 + 2 7 इंटू टोटल प्रॉफिट, यानी कि 7 4 जा 20 प्रॉफिट। इस 28 में से 20 रखेगा ए। बी का कितना होगा? बी का प्रॉफिट होगा हमारा, बी का रेशियो 2 है, टोटल 7 है, इंटू टोटल प्रॉफिट, ये आपको मिल गया 8। तो बी का प्रॉफिट होगा 8 और ए का प्रॉफिट होगा 20, ठीक है। तो ए को टोटल कितना मिला? ए को प्रॉफिट मिला है 20। 20 तो प्रॉफिट इस 28 में से, प्लस 7 उसकी सैलरी है, प्लस 7 उसकी सैलरी है। बी को प्रॉफिट कितना हुआ है? बी का प्रॉफिट हुआ है 8।
यानी कि टोटल इसकी एक ही टोटल जो प्रॉफिट पार्ट आया वो 27 आया है और बी का 8 आया है। ठीक है, तो इसको कितना ज्यादा मिला है ए से, मतलब बी को ए से कितना ज्यादा मिला है, +19, 19 ज्यादा है ना। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है 38,000 ज्यादा है, बी की जो प्रॉफिट है वो ए से 38,000 ज्यादा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह सकता हूं, ये जो 19 यूनिट है दिस शुड बी इक्वल टू 38,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 2,000। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, 35 यूनिट। 35 का मतलब क्या हो गया, 35 इंटू 2,000, यानी कि 70,000 ये टोटल प्रॉफिट होगी। किसी को भी डाउट है फिर से पूछिए, एनी डाउट, किसी को भी डाउट है फिर से पूछो। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। अब इसको और बेस में एक क्वेश्चन आप लोग को और पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन मुझसे हर्षिता ने पूछा था, मैंने उनको तो बता दिया था क्योंकि उन्होंने फोन पे पूछा था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं। ठीक है, हर्षिता आई है क्लास में। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन हर्षिता ने पूछा था, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मिटा दे इसको, एनी डाउट। ऑल राइट, तो मिटा रहे हैं। फिर क्वेश्चन ऐसा था कुछ, थ्री पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्ट रुपीज 3,000, रुपीज 4,000 एंड रुपीज 5,000। ठीक है, तीन पार्टनर है जिसने 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लगाए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ए गेट्स 15% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज मैनेजर सैलरी। टोटल प्रॉफिट एज मैनेजर सैलरी, वो मैनेजर है तो अपनी मैनेजर की सैलरी लेता है वो, प्रॉफिट का 15%। ठीक है, एंड बी गेट्स 10% ऑफ द प्रॉफिट। बी जो है वो प्रॉफिट का 10% रखता है एज असिस्टेंट मैनेजर सैलरी, असिस्टेंट मैनेजर सैलरी। बी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है तो टोटल प्रॉफिट का 10% वो अपनी सैलरी रखता है। ठीक है, और बाकी जो प्रॉफिट बच गया उसको वो अपने कैपिटल के हिसाब से बांट लेते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट is distributed among them in the ratio of their investment. If A receives रुपीज 540, ए को इस तरह से सिस्टम में ए को 540 रुपये मिलते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ बी एंड सी, फाइंड द शेयर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का प्रॉफिट में क्या शेयर है ये बताइए, ये क्वेश्चन है। मैं बताऊं या आप लोग करेंगे,
हाँ जी, मैं बताऊं या कोई कर रहे हैं आप लोग? चलिए, तो मैं ही बता रहा हूं यहाँ पे क्या होगा। देखो, देखिए क्या है। पहले तो जो परसेंटेज वैल्यू उसकी मैं वैल्यू निकाल लूं। 15% का मतलब क्या हो गया? 15/100 मतलब 3/20, मतलब 20 हो गया टोटल प्रॉफिट। 20 हो गया टोटल प्रॉफिट, और 3 क्या हो गया? ए का सैलरी, ए सैलरी। ठीक है। 10% का मतलब हो गया 1/10। 1/10 को मैं दोनों को थोड़ा सा इक्वेट कर दूं ताकि ये 20 हो जाए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे वाला टोटल प्रॉफिट होगा ना, टोटल प्रॉफिट तो बराबर होना चाहिए। तो 2/20, 20 हो गया टोटल प्रॉफिट। इसलिए मैंने 20 किया क्योंकि पहले मैंने टोटल प्रॉफिट 20 को मान रखा था। और 2 क्या हो गया? ए का सैलरी। 2 हो गया आपका ए का सैलरी। डन है। मतलब कि टोटल प्रॉफिट है 20, जिसमें ए का सैलरी है 3, और बी का सैलरी, सॉरी ये बी का सैलरी है, मैंने गलती से ये लिख दिया है। ए का सैलरी है 3 और बी का सैलरी है 2। ठीक है। तो बचा कितना प्रॉफिट बांटने के लिए? रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो गया? रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट माइनस जो ए और बी का सैलरी है, यानी 20 माइनस 5, 15। 15 प्रॉफिट बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? किस रेशियो में बटेगा? A/B/C का रेशियो क्या होगा? ए ने 3,000 रुपये लगाए हैं, बी ने 4,000 रुपये लगाए हैं, सी ने 5,000 रुपये लगाए हैं, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब 3:4:5 के रेशियो में ये प्रॉफिट को बांटेंगे। 3:4:5 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ये बताओ कि ये इस 15 प्रॉफिट का ए को कितना मिलेगा? ए शेयर कितना होगा? ए शेयर आपका हो जाएगा, ए के सामने रेशियो क्या है? 3 है। टोटल कितना हो गया? 5 4 9 3 12 इंटू टोटल प्रॉफिट, यानी कि 15। 3 4 जा, सो आई गेस आप इसको करेंगे तो यू विल गेट 3.75। ठीक है, 3.75 आपको कुछ ऐसा मिलेगा। बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर हो जाएगा हमारा, बी के सामने रेशियो है 4/12 इंटू 15। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, आपको 5 मिलेगा। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 5/12 इंटू 15। ठीक है, ये आपको मिलेगा 6.25। ठीक है, सी का शेयर होगा 6.25। मतलब आपने देखा ए का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 3.75 है, बी के प्रॉफिट का शेयर क्या है? 5 है, और सी के प्रॉफिट का शेयर क्या है? 6.25 है। अब साथ में इसको सैलरी भी मिल रहा है। ए को सैलरी कितना मिल रहा है? 3। बी को सैलरी कितना मिल रहा है? 2। ठीक है, तो यानी कि ए की टोटल प्रॉफिट हो गई है 6.75। ठीक है, बी की टोटल प्रॉफिट कितनी हो गई है? बी की टोटल प्रॉफिट हो गई है हमारी 5 2 7, और सी की टोटल प्रॉफिट क्या हो गया है? 6.25। इसको तो कोई सैलरी नहीं मिल रहा है। और क्वेश्चन क्या कहता है? ए को मिल रहा है 540 रुपया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए को कितना मिल रहा है? 540 रुपया। मतलब ए को जो यहां पे मिल रहा है 6.75, दिस शुड बी इक्वल टू 540। तो हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। दिस विल बी 540 अपॉन 6.75।
आई गेस ये आपको मिलेगा इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर ये 100 हो गया, अभी मैं इसकी वैल्यू आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 54,000/675, शायद आई गेस 80 आएगा मेरे ख्याल से, शायद मेरे ख्याल से 80 आना चाहिए। लेट मी कंफर्म इट। 80 आ रहा है ना? ऑल राइट, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी 80 आ गई है। ठीक है, अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे? बी का शेयर। तो बी शेयर क्या होगा? बी का शेयर है हमारा 7, 7 का मतलब 7 इंटू 80, तो ये आपका हो गया 560। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर हो गया हमारा 6.25 और इंटू 80, जो भी आपका आएगा, दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन मुझसे हर्षिता ने पूछा था, तो उनको तो मैंने बता दिया था, आप लोग के लिए पेश है। किसी को डाउट, एनी प्रॉब्लम? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू गाइस। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स with capital ₹50,000 and ₹70,000. ठीक है, they agreed that 70% of the total profit, 70% of the total profit should be divided equally, should be divided equally, and the remaining profit in the ratio of their capital. If one partner gets ₹90 more than other, find the total profit. Find the total profit. Total profit क्या था ये बताइए, ध्यान से देखो इसको। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू गाइस।
डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइज. ए एंड बी इन्वेस्ट their capital in the ratio of 3:2. If 5% of the total profit, 5% of the total profit is donated, 5% डोनेट कर दिया गया, and the rest profit is divided in the ratio of their capital. In the ratio of capital, A gets rupees 2550 as his share. ठीक है. और प्रॉफिट ए को मिलता है 2550 रुपया. ठीक है. Then what is the amount of total profit? टोटल प्रॉफिट कितना था ये बताना है मुझे. आई गेस इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं. मोहित, कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? बेटर. क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो पहले से क्या चेंज आपको दिख रहा है? आज के सारे टॉपिक समझ में आए? नीतिका, कैसी फीलिंग हो रही है भाई? कॉन्फिडेंस आया है वापस? अरे वाह, कॉन्फिडेंस वापस आया है. ऑल राइट. अच्छा, एक कॉन्फिडेंस चला क्यों गया यार? तुम लोग जो जब स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया था तुम लोगों ने, यू गाइस वर लाइक कि सुपर टाइगर. अचानक क्या हो गया तुम लोगों को भाई? अचानक सबका कॉन्फिडेंस लो हो गया. नीतिका बेहोश हो गई, हर्षिता बेहोश हो गई, सारे बच्चे ही बेहोश हो गए, मोहित बेहोश हो गया. हाँ, अच्छा. अरे वाह, 12th का रिजल्ट भी आया. हाउ वाज द रिजल्ट? कैसा था? एनीवन हु गॉट 90 प्लस 90% एंड अबव? किसी के 90% से ऊपर आए हैं? गुरजीत सिंह, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई. किसी के 95 से ऊपर आए हैं? नहीं, 95 को ज्यादा बोल दिया है ना. ओके. बहुत बढ़िया, डन है. नीतिका, आपने बताया नहीं कैसा? कुछ इंप्रूवमेंट दिखा आपको? अदिति, आपको कैसा लग रहा है? अदिति, मुस्कान, so Aditi, you are not facing any problem, right? Okay. क्या प्रॉब्लम है अदिति आपको? क्या प्रॉब्लम है अदिति? ओके, इजली नहीं हो पा रही. ठीक है, कोई बात नहीं, इजली हो जाएगा. विल ट्राई समथिंग कि इजली हो जाए, डोंट वरी. ओके ओके. टाइम तो देखो लगता है, बट आई एम श्योर कि आप लोगों के एग्जाम में अभी थोड़ा सा टाइम है. आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में चीजें अच्छी हो जाएंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइज. ठीक है. ए एंड बी
इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अच्छी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, आप कहीं से भी इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। जो भी डाउट होगा मुझसे आप पर्सनली फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, सबके पास मेरा नंबर है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस with a capital of ₹32,000 and ₹56,000। ए और बी ने इतना इतना पैसा लेकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। उन्होंने इस प्रॉफिट को अपने कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना का डिसाइड किया है। ठीक है, बट सीज वाइन्स द बिजनेस ऑन अ कंडीशन दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। वो लोग इक्वली अब इस प्रॉफिट शेयर को बांटेंगे, मतलब अब 3 हिस्से में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, एंड फॉर दैट सी गिव्स ₹2,20,000 टू ए एंड बी। उसने ए और बी को 2,20,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, देन फाइंड इन व्हाट रेशियो A and B will distribute that amount। उस अमाउंट को A और B किस रेशियो में बांटेंगे। गाइज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अगली क्लास में हम लोग इसके आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के ट्राई करने के लिए मेरे ख्याल से, और सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और ईदर विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास और विल कंसिडर डाउट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली आई हैव गिवन यू टुडे। ऑलराइट, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास मोहित कभी भी करवा लो यार, आई एम टोटली अवेलेबल। मैं तो लास्ट वीक में शायद कहीं सर बिजी थे इसलिए शेड्यूल नहीं कर पाए। ठीक है, मैं सर को बोलता हूँ कि जस्ट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं सर को बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।